थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को सारे प्रश्नों को देखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरीके से देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग परीक्षा हॉल से बाहर हैं तो इस वीडियो को देख करके जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सेकंड टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है, सेकंड टाइम में सेकंड सिटिंग में जो ये क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, यही सारे प्रश्न आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा, ये बार बार पूछा जा चुका, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। मैं 100% आप लोग को बता रहा हूं कि यहां से आप लोग को 4-5 प्रश्न जो है यानी 100% पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां बस कुछ ही क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। अब यहां देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। तो ए नंबर, ए नंबर मंदाकिनी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी सारे प्रश्न है आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग को लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और कम से कम यहाँ से 10-15 प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट इसका पता चल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जाएगा? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उम्र पता लगाना। क्या होगा? यानी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि विकास शब्द में उपसर्ग है, तो विकास शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ही होगा, यानी वी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये स्टार पॉइंट वाली सारे प्रश्न स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, और ये अगर प्रश्न आप लोग पढ़ लेते हैं तो हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और देखिए आप लोग का क्लास जो अभी 7:30 बजे होने वाली है और हिस्ट्री की होगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब अगला जो विषय का वीडियो आना चाहिए, कौन विषय का आना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा जिस सब्जेक्ट पर कमेंट आएगा तो मैं अगला वीडियो उसी पर लेकर आने वाला हूं। अब यहां देखिए, रामानुज शब्द का शब्द कौन समास है? तो रामानुज शब्द जो है कौन समास है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 नंबर का, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या होगा? करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए ये भी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि जीवन भर का शब्द यानी एक शब्द का, तो जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर जवाब देना आप लोग को सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आजीवन। ठीक है, आजीवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो जिससे किसी बात न होने का बोध तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके जो कहते हैं राइट आंसर क्या होगा? यानी निषेधवाचक। क्या होगा करेक्ट आंसर? यानी 7 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, निषेधवाचक कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम होगा, तो आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? फटाफट से आप लोग को 8 नंबर का जवाब देना है। तो 8 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? नहीं विगत, आगामी का क्या होगा? विगत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को 9 नंबर का जवाब देना करेगी, यानी संवत का संधि विच्छेद होगा, तो संवत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना 9 नंबर का। तो यहाँ पर सम जोर वत हो जाएगा। क्या होगा? सम जोर वत है, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से ए नंबर करेक्ट करेंगे। ठीक है, वत है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आदर्श शब्द का विलोम शब्द विशेषण होगा, तो आदर्श शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो आदरणीय। आदरणीय करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि शब्द का पर्यायवाची होगा, तो शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 11 नंबर का, तो 11 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इनमें से करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रश्न आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि चाय शब्द कौन लिंग है, तो चाय शब्द कौन लिंग है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 नंबर का क्या होगा? यानी स्त्रीलिंग है। क्या होगा? चाय जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम होगा, तो पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी दंड हो जाएगा। क्या होगा? दंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तो वर्ण के आधार पर कितने संधि के भेद होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या होगा? वसन करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, तो समाज शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यानी समाज का, यानी समाज क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, समाज
पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होगा। तो सब धन 22 पसेरी यानी मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी अच्छा बुरा सबको एक ही समझना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न है और ये वायरल प्रश्न में से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा और पीडीएफ में इसके जो है आपको देने वाला हूँ, कैसे मिलेगा तो वो चीज़ लास्ट में बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने कब किया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सन 1974 में। तो 21 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर करें कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को कौन सी पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से 22 नंबर का जवाब देने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी पद्म भूषण, राइट आंसर बी नंबर, 22 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी पद्म भूषण दिया गया था दिनकर जी को। अब देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आप लोग को पूरी तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 23 का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, सी नंबर में जयप्रकाश नारायण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 नंबर का। तो 24 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी शंकर और पार्वती का करेक्ट क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आज्ञे के पिता का नाम था। तो आज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, सी नंबर, हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बोलेगा, तो 1941 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट है या फिर कुछ भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कवि ने क्या कहा, सॉरी कहाँ क्या है। तो कवि ने कहा क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 27 नंबर का। तो 27 का राइट आंसर सी नंबर, नहीं कविता संग्रह कहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोग को। तो 28 का बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी रायपुर छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि लोग भूल गए हैं किन की रचना है। तो लोग भूल गए हैं किन की रचना है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, 29 का चलिए डी नंबर, नहीं रघुवीर सहाय का है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न एकदम वायरल प्रश्न है, आप लोगों को पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और बने रहना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर जो हमारा 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बने ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, लोग भूल गए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 31 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है, जय कृष्ण मूर्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक। तो 31 का राइट आंसर, सॉरी जय कृष्ण मूर्ति नहीं होगा, यानी यहाँ पर भगत सिंह करेक्ट होगा, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये सॉरी थोड़ा सा मैं मतलब सी बोल करके मैं टिक किया था, यानी जय कृष्ण मूर्ति पर, तो सॉरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, जयप्रकाश ने लिखी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 32 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो क्या है। तो यहाँ पर देखिए 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, आसर का एक दिन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था वो रत्नावली नाम था। क्या नाम था, रत्नावली। करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, ये सारे प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी गद्य कविता है। ठीक है, गद्य कविता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि काजल शब्द का लिंग निर्णय करें। तो काजल शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा जल्दी से 37 नंबर का डी नंबर, ऐतिहासिक यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाल शब्द जो है क्या है। तो बाल शब्द यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो राइट आंसर जो होगा बाल क्या है, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। अब देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, हिम जोड़ आलय, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, लौकिक क्या होगा, लौकिक, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है, तो धनहीन शब्द जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी तत्पुरुष समास है, क्या होगा, तत्पुरुष, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 42 नंबर का, तो डी नंबर यानी आई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जड़ शब्द का विशेष यानी विलोम होगा, तो जड़ शब्द का विलोम है क्या होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चेतन, चेतन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, सुक्त शब्द का संधि विच्छेद करें, तो सुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो करेक्ट आंसर जो यानी बी नंबर, सु जोड़ उक्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से 44 का बोल सकते हैं, तो 44 का राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 45 नंबर का जो हो जाएगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, फटाफट से बोलेगा, तो सी नंबर में क्या होगा, पावक। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए किसी भी प्रश्न में डाउट है या फिर आप लोग को अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का नाम है BBP हेल्प, HELP। ठीक है, जी हाँ। शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर यानी साहू जी नाम था, क्या नाम था, साहू जी नाम था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति का जो नाम है वो क्या है, ध्रुव स्वामिनी, करेक्ट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में मक्सवाला क्या कर रहा, तो हार जीत शीर्षक कविता में यानी मश्क वाला जो करता क्या करता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, तो 49 नंबर का जल्दी से आप लोग को फटाफट से बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर यानी गीत गा रहा है। ठीक है, चलिए यानी बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, क्या था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ठाकुर हरिनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर हरिनाथ सिंह नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था उस क्या नाम था, यानी बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, राइट आंसर क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर बी नंबर, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि दयायती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो दमवती होना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी जल्दी से 52 का जवाब बोलने हैं, तो 52 का सी नंबर बालकृष्ण भट्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है, तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो निम्न में से कौन सी जो है रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो 54 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी क्या होगा, डी नंबर में यानी हरेक को हरिनाम, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो जल्दी से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बचपन का सी नंबर बाउल नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि चू ना करना मुहावरे का अर्थ है, चू होना चाहिए, चू ना करना मुहावरे का जो अर्थ होता है, तो 56 का करेक्ट आंसर सी नंबर ने सह जाना। ठीक है, कि किसी चीज़ को सह जाना मतलब चू ना करना मतलब होता है। ठीक है, चलिए आपने सह जाना, बर्दाश्त कर लेना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आकाश शब्द का विलोम होगा, तो आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर पाताल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कौन आता है सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, तो कौन आता है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 58 का ए नंबर में क्या होगा, प्रश्नवाचक करेक्ट आंसर, यानी सवाल पूछता है इसलिए कौन आता है मतलब प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुबह शब्द का लिंग निर्णय करें, तो सुबह शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर नहीं, सुबह क्या है, सुबह हो गई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं, तो तीव्र बुद्धि वाले को जो कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि PDF उसका टेलीग्राम उसके बाद आप लोगों को
यानी ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है वो सारा चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। यानी पीडीएफ के लिए, यानी पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गूगल में, ठीक है। गूगल में आप लोग को भी जाना है। तो गूगल में आकर के आप लोगों को टाइप करना है, यहाँ पर क्या करना है, यानी सर्च बॉक्स में bbphelp.com टाइप कर लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो मैं टाइप कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर दिया। जब सर्च कर दिया तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए सारा सब्जेक्ट का आप लोगों को, यानी जैसे अगर आप लोग को जो भी चीज़ पढ़ना है तो यहाँ पर जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के लिए सबसे नीचे आते जाना है, आप लोग को नीचे आते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाना है। नीचे देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोग को सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ आप लोग को मिल जाने वाली है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ फटाफट से जाइए और फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगला जो विषय आना चाहिए, किस विषय का वीडियो आना चाहिए, ठीक है।